आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, आज कुछ लोगों के क्वेश्चन ऐसे हैं। एक क्वेश्चन मेरे पास आया था और ऐसे बहुत से क्वेश्चन रहते हैं लोगों के। हाँ, डेफिनेटली बिल्कुल होते हैं, हो भी सकते हैं और पूछना जायज़ भी है कुछ कुछ। लेकिन इन सबों के बारे में देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है ये कि क्रिसमस हमें क्यों मनाना चाहिए और क्रिसमस हम क्यों बनाते हैं। बाइबल में ऐसा कहाँ लिखा है क्रिसमस के बारे में, यीशु मसीह के जन्म के बारे में। तो यीशु मसीह के जन्म के बारे में तो लिखा है, लेकिन ये कहाँ लिखा है कि 25 दिसंबर 25 तारीख को यीशु मसीह पैदा हुए थे। मतलब सेपरेटली इन सब चीज़ों को स्पेशली कहाँ लिखा है ना। देखो, बाइबल इस बारे में हमें कुछ नहीं बताती है कि यीशु मसीह का जन्म इतनी तारीख को हुआ था और 25 दिसंबर को इसी दिन मनाया जाता है ना। जैसे हम 1947 को 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था और हम सबको पता है कि इस दिन क्या हुआ था। तो इस प्रकार से बाइबल के अंदर 25 दिसंबर को लेकर कुछ भी नहीं मेंशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से समझना, बहुत गहरी बात है। प्रभु उसमें ये परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है। ये योजना है 25 दिसंबर एक परमेश्वर की अद्भुत योजना है। हालांकि ये ऐसा कुछ मेंशन नहीं है बाइबल के अंदर, और प्रभु ने ये भी नहीं कहा है कि तुम 25 दिसंबर को ही ऐसा करो, ऐसा भी नहीं कहा है, समझना। लेकिन ये भी एक तरीके से योजना है, ये एक बहाना है लोगों के उद्धार होने का, लोगों का उद्धार पाने का, लोग यीशु मसीह को जाने। ये बहाना है ताकि लोग पहचानने पाए कि आज के दिन क्या हुआ था। किसी को पता है, किसी को नहीं पता। किसी को पता है लेकिन जानते नहीं है, जानते हैं लेकिन उसको समझते नहीं है। समझते तो शायद चल नहीं पाते हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ है इसमें, जो यीशु मसीह को नहीं भी जानते ना, जो कभी यीशु मसीह के भवन में नहीं आए वैसे, लेकिन ये 25 दिसंबर का दिन ऐसा होता है, इंसान घूमने के बहाने आ ही जाता है। चाहे अपने माता पिता के साथ आए, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ आए, चाहे घूमने फिरने अकेले आए, आ ही जाता है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, जब मैं खुदा को नहीं जानता था तो अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए मतलब 2-3 जगह गए, 1-2 जगह गए, फिर उसके साथ साथ शायद वहाँ पर हम घूमे। और मतलब ये इतना याद है मुझे, चर्च हम उस दिन ज़रूर गए थे। और चर्च जाने का कारण क्या था, 25 दिसंबर था और घूमने फिरने के लिए वहाँ गए और वहाँ बहुत भीड़ लगी थी, ज़्यादा देर वहाँ रुक नहीं पाया। तो ऐसे कुछ था। तो ये बहाने थे, समझने की कोशिश करना। लेकिन खुदा की एक अद्भुत योजना थी कि आज उसको इस्तेमाल करना था और हमें, मुझे, मेरी वाइफ को, मेरे परिवार को, मेरे घराने को बचाना था और हमसे अपनी महिमा लेनी थी, हमारे द्वारा औरों को बचाना था। ये प्रभु की योजना थी। तभी तो आप वचन सुन पा रहे हो। हर चीज़ का एक कारण है ना। लेकिन हर चीज़ में समय लगा। देखो, कई बार मेरी मम्मी को भी प्रभु का वचन दिया, लेकिन मम्मी ने झट से विश्वास नहीं किया। मम्मी ने ऐसे ही टाल दिया। जैसे हमारे पास भी कई बार परमेश्वर का वचन पहुंचा, लोगों के पास पहुंचा, लोग टाल देते हैं। लेकिन जब समस्या आती है सर पर, लेकिन अचानक फिर वही वाली बातें याद आती हैं कि हाँ, किसी ने बताया था। मैं जिस दिन मैं पहली बार चर्च में गया था, मैं एक बार में मसीह में नहीं आ गया। वो चर्च में गया, ऐसे ही घूमना फिरना ऐजमोश हो गया। और जिस तरीके से मंदिर गुरुद्वारे वगैरह जाता था मैं, और साईं बाबा के मंदिर जाता था, दूसरे ईश्वरों के मंदिर जाता था, तो वो भी इस तरीके से बस मन में यही था, ये भी एक है, ये भी कोई खुदा है, चलो चलते हैं, एक बार घूम फिर कर आएंगे, कुछ खाने पीने के लिए खा पी के निकल लेंगे, या हाथ वाथ जुड़ के निकल लेंगे, मत्था टेक के निकल लेंगे। बस यही था, इसके अलावा 1% भी कुछ नहीं। यही था घूमना फिरना। और बहुत अच्छा माहौल होता है, मोमबत्ती वगैरह जलाते हैं, जो आप लोगों ने देखा वही चीज़ थी मेरी मेंटलिटी उस टाइम पे। और हुआ क्या कि इन सब चीज़ों को लेकर बस एक यही विचार था मन के अंदर कि हाँ भाई, यही होता है और यही करके हमें निकलना है। तो उस समय पर परमेश्वर जानता था, लेकिन मैं नहीं जानता था प्रभु को। बस इतना पता था कोई है, यीशु नाम है उसका, और उसको क्रूस पर लटका दिया गया है। ये नहीं पता क्यों लटकाया गया है, कब लटकाया गया, कैसे लटकाया गया, क्या कारण था, वो क्यों लटकाया गया, उसने ऐसा क्या कर दिया, और सबसे बड़ा कारण क्या था, कुछ नहीं पता था। इतना पता है कि एक यीशु नाम का व्यक्ति है और वो क्रूस पर लटका दिया गया है, और उसकी सब पूजा करते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं। और बड़े बड़े पादरी, मैं तो पादरी का नाम तक नहीं जानता था कि पादरी किसे कहते हैं, पास्टर किसे कहते हैं। ये सच बता रहा हूँ, ये ऐसे इसीलिए क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैं दोस्तों के साथ घूमते घामते वहाँ पहुँच गया। लेकिन उस समय मैं अपनी कॉलिंग को नहीं जान पाया था। उस समय तो मैंने कुछ नहीं जाना, बस एक मंदिर गुरुद्वारा समझकर मत्था टेक के निकल लिया, ऐसा था। लेकिन उसके 3 से 4 साल बाद कुछ ऐसा हुआ हमारी ज़िंदगी में, मतलब मेरी मम्मी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो चुका था, या कुछ उसके कुछ आसपास ही नियरेस्ट हुआ था, या 1 साल पहले, 1 साल के बाद घर में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, सब कुछ बर्बाद हो चुका था। बर्बादी तो पहले से ही शुरू हो गई थी, लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और धीरे धीरे करके जब पता चला कि हाँ भाई, इतनी सारी समस्याएं ये है वो है, तो मम्मी थोड़ा घर में लड़ाई हो जाने के कारण मम्मी की पुलिस थाने वगैरह चली गई। तो हुआ कुछ ऐसा, मम्मी वहाँ पर बहुत दुखित होकर बैठ गई एक जगह, एक पटरी पे। तो वहाँ पर एक बहन आई,
उसने सुसमाचार दिया, प्रभु ने उस बहन को भेजा, क्योंकि परमेश्वर की योजना में हम लोग थे। समझना इस बात को। तो ऐसे कर करके मम्मी विश्वास में आई, मेरी बहन विश्वास में आई। धीरे धीरे करके प्रभु ने मुझे विश्वास में लेकर आया। मम्मी के द्वारा, अपने मेरी बहन के द्वारा बताया गया, उनको समझाया गया, सिखाया गया, मैं विश्वास में आया। फिर मेरे साथ साथ धीरे धीरे करके और लोग विश्वास में आए, पापा विश्वास में आए, ऐसे करके हम विश्वास में आए। और आज खुदा ने हमें आशीष और उद्धार का चैनल बना रखा है। समझने की कोशिश करना। देखो, जो हम 25 दिसंबर की बात करते हैं वो भी एक बहुत बड़ा बहाना है ताकि लोगों की जिंदगी में यीशु मसीह जन्म ले। सच्चा जिंदा खुदा, जलाली परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टि का मालिक, अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल का परमेश्वर, जो बहुत जल्द आने वाला है, वो सभी की जिंदगियों में जन्म ले ताकि एक भी आत्मा नाश ना होने पाए, ताकि एक भी आत्मा नरक ना जाने पाए, ताकि कोई भी व्यक्ति आंसुओं में ना रहे। और जब तक हम अपने हिस्से का खाना नहीं खाएंगे तब तक हमारा पेट नहीं भरेगा। कुछ ऐसा ही था। जब तक हमने यीशु को पुकारा नहीं, जब तक हमने यीशु मसीह के पास तो आए, यीशु मसीह के बारे में बताया, लेकिन जब तक हमने कर्म नहीं किया तब तक विश्वास नहीं हुआ। मेरी मम्मी को कई बार लोगों ने बताया था, एक बार इग्नोर करते, दूसरी बार इग्नोर कर। जब सर पे समस्या ज़्यादा पड़ी ना तो मम्मी ने खुद बोल दिया, लेकर चले एक बार तेरे साथ भी मैं चलती हूँ बहन, मुझे लेकर चल। किस चर्च में बता रही, कहाँ जाती है, कहाँ पर फ्री सेवा है, क्या है, कैसे है, मुझे बता। तो मम्मी गई धीरे धीरे करके विश्वास में। लेकिन एक बात यहाँ पर प्रभु का आत्मा कहना चाहता है कि सिर्फ भवन जाने के द्वारा, सिर्फ चर्च में गई मेरी मम्मी, सिर्फ बाहर तो बस सिर्फ ऐसे ही बताया गया था, एक बार चर्च में जाओ, तुम्हारे लिए प्रार्थना होगी, समस्या ठीक होगी, प्रार्थना की जाएगी, तुम्हारे लिए लोग प्रार्थना करेंगे, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, तुम्हारे पति की समस्या खत्म हो जाएगी। बस इंसान यही बताता है ना। आज अगर सुसमाचार सुनाया जाता तो मोस्टली यही वाली बात बताई जाती है कि चर्च में आना, तुम्हारे लिए प्रार्थना होगी, तुम्हारे आंसू पहुंच जाएंगे, तुम्हारी जो भी समस्या ठीक हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, यीशु मसीह पापों को क्षमा करते हैं, उद्धार करते हैं, नरक से बचाते हैं, बहुत सारी चीज़ें है ना। ये सुसमाचार एक तरीके से नॉर्मली सुसमाचार है, तो ये चीज़ बताई जाती है। लेकिन ये काम जब ही करेगी जब हम अपने हिस्से का काम करेंगे। मम्मी ने जब देखा, सुना तो बहुत कुछ था यीशु मसीह के बारे में, धीरे धीरे करके कभी एक साल में 2-3 बार किसी ने बता दिया। मेरे को भी किसी ने एक बार बाइबल नया नियम बांटा था, लेकिन मैंने भी वो इग्नोर कर दिया जब मैं खुदा को नहीं जानता था। मेरी सबसे बड़ी बहन को भी हुआ। मतलब सिचुएशंस आती रही हमारे सामने, प्रभु का सुसमाचार मिला। लेकिन जब भवन में आए, जैसे 25 दिसंबर को लोग भवन में आते ना, तो उनकी जिंदगियां, परिस्थितियां, हालात बदल जाते हैं। खुदावन उनको अपने पास खींच लेता है ताकि उनके दुखों से, उनके पापों से उनका छुटकारा करे, उनका उद्धार करे। जैसे ही मेरी मम्मी भवन के अंदर आई, मेरे भाई, मेरी बहन, उस दिन से हमारे हालात, परिस्थितियां, जिंदगी बदल गई। इसीलिए क्रिसमस एक बहाना है। और मुझे नहीं पता था कि मैं कभी क्रिश्चियनिटी में, मतलब यीशु मसीह पर भरोसा रखूंगा और मेरी शादी मसीह में होगी। आई नेवर थॉट, सीरियसली मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी शादी मसीह में होगी और मैं मसीह में प्रभु पर भरोसा करने लगूंगा, मैं जिंदा परमेश्वर पर भरोसा करूंगा। और मैं ये सब चीज़, डांस वगैरह जो भी मैं करता था, ब्रेकिंग स्टंट्स वगैरह, ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर खुदा के पीछे हो लूंगा। खुदा मुझे अपने पास खींचेगा और मेरे द्वारा दूसरों के आंसू को पोंछेगा और मुझे इस्तेमाल करेगा। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, लेकिन एक इच्छा थी कि कुछ अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, कुछ गरीब लोगों के लिए मदद करना। मतलब एक हल्का सा कह सकते हैं कि थोड़ा भले काम को लेकर 100 में से 0.1% एक उम्मीद थी, मन में थी कि हाँ कुछ भला करना चाहते हैं, किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं। तो ये तो इच्छा आपके अंदर भी है, तभी तो प्रभु ने आपको बुलाया। ये नहीं कह सकते कि हाँ दूसरों के अंदर नहीं, दूसरों के अंदर भी है, लेकिन कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है ना। अपने हिस्से का काम करना जरूरी है। जब मेरी मम्मी के ऊपर समस्या ज्यादा आई तब मम्मी भागी आई खुदा के भवन में। और फिर उसके बाद हमारी घर की समस्याओं के बारे में पता चला, चर्च में प्रार्थना की गई हमारे लिए, मेरे लिए प्रार्थना हुई। जो काम 7-7.5 साल में नहीं हुआ था, वो काम सिर्फ 5 दिन के अंदर हो गया था मेरे। 5 दिन के अंदर प्रभु ने काम किया। फिर भी मैंने सोचा यार ऐसे कैसे हो सकता है, धीरे धीरे देखो वो मेरी गवाही अलग है। लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि चर्च में आने का कितना बड़ा महत्व है, कितना बड़ा जिंदगी को बदल देने वाला एक इतिहास तैयार हो जाता है मेरे भाई, मेरी बहन। प्रभु कहना चाहता है कि जो तुम परमेश्वर के दिन को नजदीक आता हुआ देखो, त्यों परमेश्वर की संगति में इकट्ठा होना शुरू कर दो, ताकि हर एक जन को मन फिराव का अवसर मिले, ताकि कोई नाश ना हो। प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आने में देर करता है ताकि हर एक मनुष्य को मन फिराव का अवसर मिले, पश्चाताप करे, वो जाने खुदा को। क्योंकि लिखा है, अगर हम मत्ती 24 पढ़ें कि जाति जाति पर, राज्य पर चढ़ाई करेगी, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, भूडोल होंगे, और उस समय अंत ना होगा। ये सब तो अंत की शुरुआत होगी, है ना। शुरुआत थी, लेकिन एक वचन में लिखा है ये शुरुआत होगी। लेकिन बाइबल में अगर मत्ती 24 में एक शब्द और लिखा है कि जब तक सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक, जाति जाति में सब जगह प्रचार ना हो जाए, तब तक अंत ना होगा।
अभी भी बहुत सी जातियां रह रही हैं जहाँ पर खुदा का वचन अभी तक नहीं पहुंचा है, जो भटक रहे थे, जिन्होंने कभी जाना ही नहीं है यीशु मसीह कौन है, जिनको कभी पता ही नहीं कि खुदा होता भी है नहीं होता। कुछ आदिवासी कह सकते हैं, दूसरे शहर के पता नहीं कौन कौन सी जगह के लोग हैं शायद हम शहर के लोगों को देखकर भी डरते हैं, लेकिन अपने जंगलों में रहते हैं, उनके पास भी खुदा का वचन नहीं, लेकिन है वो भी मनुष्य, खुदा उनको भी बचाना चाहता है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर किसी दुष्ट और पापी के मरने से खुश नहीं होता। अब बात आती है क्रिसमस की। अब क्रिसमस परमेश्वर ने नहीं कहा कि तुम क्रिसमस बनाओ, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि महासभा का प्रचार करो, जाति जाति को विवश करके चौड़े और बाड़ों पर जाकर बुलाकर लेकर आओ। प्रभु का वचन कहता है उपवास का दिन ठहराओ, सर पर राख मलो और उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो। ये भी एक महासभा है, किस चीज की? कि उद्धारकर्ता जन्मा है इस धरती पर। इसमें डेट और टाइमिंग वगैरह नहीं बताते हैं। उद्धारकर्ता धरती पर जन्मा है ताकि उस उद्धारकर्ता के द्वारा इस पृथ्वी पर उद्धार आए और मनुष्य यीशु मसीह पर भरोसा रखें, उस उद्धारकर्ता पर भरोसा रखें, ताकि वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए महासभा का प्रचार किया जाता है कि एक बहुत बड़ी सभा है जो 25 दिसंबर को यहाँ वहां ऐसे ऐसे होती है। क्या तुम चलोगे? यहाँ पर ये होता है, यहाँ पर वो होता है, बहाने कुछ भी हैं, लेकिन इसका कारण सिर्फ एक यही है कि लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचता है और वो विश्वास करते हैं। इस दिन बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां लोग सुनते हैं। जो पहली बार चर्च में आए वो हैरान होते हैं कि इतने बड़े चमत्कार, अच्छा यहाँ पर इतने बड़े चमत्कार होते हैं। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं और बीमार चंगे होते हैं। बड़ी बड़ी समस्याएं जो डॉक्टर नहीं कर सकता, उन समस्याओं से, बीमारी से, परेशानियों से आजादी सिर्फ यहाँ पर आने से, प्रार्थना करने से और विश्वास करने से मिलती है। छुटकारे मिलते हैं, आशीष मिलती है, हमारी जरूरतें पूरी होती है, हमारे नुकसानों की भरपाई होती है। हमारे लिए परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा बरकतों को खोलता है, रास्तों को खोलता है, रुके हुए काम बनते हैं हमारे यहाँ पर आने से और हम सबसे पहला विश्वास करने से। यीशु मसीह पर सबसे जरूरी यीशु मसीह पर विश्वास करना। अगर विश्वास नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो लोगों का विश्वास कैसे बढ़ता है? जब वो चर्च में आते हैं तो गवाहियां सुनते हैं कि हाँ, मेरी जिंदगी पहले ऐसी थी, मेरे को पहले ये बीमारी थी, वो बीमारी थी। जब प्रभु पर आया, प्रभु के पास आया, विश्वास के मेरे लिए प्रार्थना की गई तो प्रभु ने मेरी बीमारी को खत्म कर दिया। आज मैं ठीक हूँ, सही सलामत हूँ। ये गवाही है। जब इन गवाहियों को जब अन्य जाति लोग, जब दूसरे परिवार के, दूसरे घर के, दूसरे घराने के या दूसरे देश विदेश के शहरों के लोग, दूसरे जाति जनजाति के लोग सुनते हैं तो उनके मन में एक उम्मीद आती है, अरे ये समस्या तो मेरी मम्मी को भी थी, ये समस्या तो मेरे पापा को भी थी, ये समस्या तो मुझे भी है। अरे यहाँ पर ये समस्या का हल है, क्या पता मेरी भी समस्या का हल हो जाए। चलो मैं एक बार प्रार्थना करा के देखता हूँ। प्रार्थना कराने में क्या जा रहे हैं? यहाँ तो फ्री सेवा है, इसमें तो प्रार्थना ही करनी होती है। एक बार मैं भी जाकर देखता हूँ। ये एक शुरुआत होती है। ये एक ही दिन, ये एक बस बहाना है क्रिसमस। मतलब जगह जगह कितने बड़े बड़े स्थानों पर प्रभु के बहुत बड़े अनुग्रह से बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं। क्रूसेड्स मतलब बड़ी बड़ी चर्च की प्रार्थना की सभाएं होती हैं। हीलिंग मिनिस्ट्रीज और प्रोफेसीज मिनिस्ट्रीज मतलब भविष्यवाणियों की सभा होती है, प्रार्थनाओं की सभा होती है, चंगाई की सभा होती है, छुटकारे की सभा होती है। बड़ी बड़ी जगहों पर लोग बड़ी तादाद में आते हैं जिन्होंने कभी खुदा को जाना भी नहीं है और वो दुख और बीमारियों से ग्रसित थे, लेकिन जैसे ही वो आते हैं उनकी जिंदगी में छुटकारे होते हैं। कब? जब वो आते हैं। क्यों? क्योंकि इस 25 दिसंबर को मतलब वो जो 25 दिसंबर, क्या मतलब, एक बात कहना चाहता हूँ, जब खुदा के लोग इकट्ठे होते हैं, वो चाहे 25 दिसंबर हो, चाहे वो 1 तारीख हो, चाहे वो कोई सा भी दिन हो, कोई सा भी पूरे साल के अंदर कोई सा भी दिन उठा लो, लेकिन जब खुदा के लोग इकट्ठे होते हैं एक मन एक आत्मा होकर, अपने आप को नम्र दीन और शून्य करके, तो उस समय खुदावन का सिंहासन उसके लोगों के बीच लगता है। क्योंकि ये वचन कहता है, लिखा है कि परमेश्वर इजराइलियों के स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान रहता है। और जब खुदावंद उतर कर आता है तो दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, दुष्ट आत्माएं जलती हैं, बीमारियां खत्म होती हैं, परेशानियों का हल निकलता है, समस्याएं, नाकामियां खत्म होती हैं, सब प्रकार की बीमारियां, तकलीफें, कर्जा, गरीबी, घटी समस्याएं, सब प्रकार की दुष्ट आत्माएं नष्ट होती हैं। क्योंकि जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है, जहां परमेश्वर है, जहां यीशु है, वहां पर आजादी है। इंसान चाहे जेल से आजाद हो जाए, लेकिन अपनी आत्मा में बीमारियों से, तकलीफों से, कर्जों से, घटी से, टेंशन से आजाद नहीं है। लेकिन उन चीजों की आजादी कोई गंडे ताबीज से, कोई पूजा पाठ से नहीं मिलती। अगर मिलनी होती ना तो आज हम यीशु के पास नहीं आते। आज इंसान जितना पूजा पाठ कर रहा है उसको, उससे पूछ कर देखो कि तेरी जिंदगी में क्या दुख है, कोई परेशानी तो मुझे बता। घर में वो चाहे भले ही मुंह से ना कर दे, लेकिन वो अकेले में कहीं ना कहीं रोता है तकिए में मुंह डालकर। वो अकेले में कहीं ना कहीं रोती है, अकेले में बिलकती है, आंसू बहाती है, अकेले में रोते हैं वो लोग जिनके पास खुदा नहीं है। क्यों? क्योंकि खुदा
उनको नहीं पता है कि खुदा कौन है, सच्चा परमेश्वर क्या है, यीशु कौन है, उद्धारकर्ता क्या है। किसने कहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ? किसने कहा है मैं तुझे चंगा करूँगा? किसने कहा है मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा? वो लोग नहीं जानते हैं कि किसने कहा है मैं तेरे आंसू को पोंछूंगा। वो लोग नहीं जानते हैं मैं तेरी जिंदगी में आऊँगा, सब प्रकार की समस्याओं को मैं उठा कर ले जाऊँगा, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है। किसने कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा? सिर्फ यीशु मसीह कहता है। लेकिन जब वो लोग यीशु मसीह को जान लेते हैं ना, तो उसी के हो जाते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह को नहीं जानते ना, तो उन्हीं दुखों में, समस्या में, परेशानी में, घटी में, उन दुखों में, आंसू में पड़े रहते हैं। और एक इच्छा रखते हैं कि हाँ चलो हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे के साथ हो रहा, हमारे साथ भी हो गया तो कोई वाली बात नहीं है। अब तो उम्र थी, होना ही था, अरे ये तो हो नहीं था। क्यों होना था? लेकिन खुदा तो नहीं चाहता होना था। खुदा ने हमें अधिकार दिया, अनुग्रह दिया है, लेकिन उसकी अधिकार और अनुग्रह की बातों को, उसकी सामर्थ्य और ताकत की बातों को, उसके विश्वास के, उसके बड़े आश्चर्य कर्म की बातों को अगर हम जानेंगे, तभी तो हम जान पाएंगे कि हाँ ये सब समस्याएं, परेशानियां, कलेश, दुख, तकलीफ, कर्जा, गरीबी, घटी हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ये सब तो हमें यीशु मसीह के भरोसा करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब भरोसा नहीं है तो इंसान इन्हीं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है। और इसीलिए मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। यीशु मसीह ये भी कहता है कि परमेश्वर ने मेरा सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, ताकि मैं अंधों को दृष्टि पाने का, जो जकड़े हुए हैं उनको आज़ाद करने का, भूखों को रोटी देने का, बीमारों को चंगा करने का और लंगड़ों को चलाने का मैं मतलब सुसमाचार प्रचार करूं, और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। और मेरे भाई और बहनों, ये इसीलिए प्रचार की सभाएं होती हैं। इनको नाम दे दिया गया 25 दिसंबर। ये एक बहाना है, ये एक बहाना है कि यीशु मसीह धरती पर आया और उसकी खुशी में हम बना रहे हैं। और इस एक दिन फिक्स कर दिया है कि यीशु मसीह धरती पर आया है, और वो डेट फिक्स नहीं है, कौन सी डेट है कौन सी नहीं, हम बाइबल इस बारे में नहीं बताती। लेकिन सिर्फ 25 दिसंबर को नॉर्मली ऐसे बनाया जाता है कि हाँ भाई यीशु मसीह इस धरती पर आया था। एक ऐसा दिन था जिस दिन वो धरती पर आया, और जिस दिन धरती पर आया उस दिन से हालात, परिस्थितियां बदले, लोगों ने और यीशु मसीह ने हम सभी के पापों के लिए अपनी जान दी। और वो जिस दिन मरा, उस दिन की खुशी में, और उस यीशु मसीह के जी उठने की खुशी में, और यीशु मसीह के मतलब पैदा होने की खुशी में ये एक दिन मनाया जाता है। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, जब यीशु मसीह को धरती पर भेजा गया था ना, उसी से पहले यीशु मसीह की मृत्यु तय हो चुकी थी। और जब तक अगर यीशु मसीह हमारे लिए मरता नहीं ना, तो हम आनंदित नहीं होते। अगर यीशु मसीह हमारे लिए मरता नहीं ना, तो हमें जीवन नहीं मिलता। यीशु मसीह का मरना ज़रूरी था, और ये सब कुछ तय हो चुका था। और यही एक सुसमाचार है कि वो आप और मेरे पापों के लिए मरा, धरती पर आया और मरा, और गाड़ा गया, उसको ठोका गया, उसको क्रूस पर ठोका गया, उसको भाले मारे गए, उसके मुंह पर थूका गया। जो हमें सहना था, जो नरक हमें जाना था, वो मारपीट सहकर गाड़ा गया। गाड़े जाने के बाद उसकी आत्मा अधोलोक में गई। सोचो, जहाँ हमें जाना था वहाँ पर वो गया, और हमारे बदले के उसने सारे दुखों, पापों को, दंडों को सह लिया। हमारे लिए वो श्रापित हुआ, और हमारे ही पापों के कारण वो कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उस पर विश्वास करके हम अनंत जीवन पाएं। और जब वो जी उठा, उसके विषय में भी हमें खुशी है। क्योंकि अगर यीशु जी नहीं उठता तो कोई इस पर भरोसा नहीं करता। सब यही सोचते हैं, अरे तो मर गया, उठा ही नहीं, ये तो मुंह से बोलता था कि मैं जी उठूंगा। अरे लोग तो उसके बारे में गवाही देते थे। अगर ये सच्चा होता, अगर सच में खुदा का भेजा, परमेश्वर पिता का भेजा हुआ होता, तो जी उठता। लेकिन ये तो जी उठा ही नहीं है, तो मरकर मरा ही रह गया। लेकिन आज भी वचन कहता है, आज भी मेरे भाई और बहनों, आज भी वो जीवित है, वो जीवितों का परमेश्वर है, और आज भी उसकी कब्र खाली है। और साइंटिस्ट इस बात को लेकर बहुत घूम गए हैं। उनको भी दिमाग से बाहर है, ये सब चीज़ कैसे हुआ, कैसे हो सकता है। अपनी एड़ी चोटी तक का जोर लगा लिया, कोई नहीं जांच पाया, कोई नहीं करेक्ट कर पाया इस चीज़ को, कोई नहीं खोज पाया, कोई जड़ नहीं पकड़ पाया इस बात की। चाहे साइंस इस बात पर भरोसा करे या ना करे, चाहे इनको इग्नोर कर दे, इग्नोर करने से सत्य बदल नहीं जाता। सत्य सत्य रहता है। जब इंसान के पास जवाब नहीं रहता ना, या तो इग्नोर करता है, या तो वहाँ से टल्ला खाता है, या तो निकल जाता है उस जगह से, या तो उन मुद्दों को छेड़ता ही नहीं है। ये सच्चाई है। क्योंकि इंसान सच से ना मुंह मोड़ लेता है। क्योंकि जब इंसान एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता है
तो सच से मुंह मोड़ना जरूरी है। मुंह मोड़ लेता है इंसान, चाहे वो साइंटिस्ट की बात हो चाहे कोई भी हो। वो सत्य ये है कि यीशु मर के जी उठा। वो जी उठा इसीलिए मेरे भाई और बहनों, जब भी तो अगर वो जी नहीं उठता तो कोई उस पर भरोसा नहीं करता। अगर वो जी नहीं उठता तो कोई ना तो उस यीशु मसीह के बारे में ना तो मृत्यु का दिन मनाया जाता, न यीशु मसीह के गाड़े जाने का दिन, न यीशु मसीह के जी उठने का दिन, न यीशु मसीह के मतलब ये जन्म का दिन। इनमें से कोई दिन नहीं बनाया जाता। हालांकि इन चीज़ों के, इन दिनों के बारे में कोई स्पेसिफाई अलग से लिखा नहीं है बाइबल में कि इस दिन यीशु मसीह जिया, इस दिन मरा, इस दिन जी उठा और इस दिन यीशु मसीह पैदा हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया बाइबल में। लेकिन सिर्फ बाइबल में ये बताया गया कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता जन्मा और उसके लिए भविष्यवाणी पहले से ही हो चुकी थी और वो हमारे पापों के लिए पूरे जगत का पाप उठाकर ले गया। उसने क्रूस की दर्दनाक मृत्यु को सहा, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए दुख उठाया, हमारे लिए समस्याओं को सहा, हमारे लिए कलेशों को सहा, हमारे लिए श्रापित हुआ और हमारे लिए उसने अपने प्राण त्याग दिए। हमारे लिए वो पाप बना और पापों के कारण उसको मतलब हमारे पापों के कारण यीशु मसीह को दुख उठाना पड़ा और जिसके कारण यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। और फिर वो जब वो गाड़ा गया, गाड़े जाने के बाद वो अधोलोक में गया। जहाँ हमें जाना था वहाँ पर हमारे बदले यीशु मसीह गया। और जहाँ हमें श्रापित होना था, जहाँ हमें मतलब अधोलोक जाना था, हमें बीमारियों में रहना था, लेकिन हमारे बदले सब कुछ यीशु मसीह ने सह लिया। हमारे लिए सब कुछ यीशु मसीह ने सहा और कहा कि पूरा हुआ, सब कुछ पूरा हुआ। और उसके बाद यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए और वो मारा गया और वो मतलब गाड़ा गया और गाड़े जाने के बाद वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और जी उठने के बाद उस दिन से इतिहास बदल गया। आज से इसीलिए कहा जाता है कि मसीह प्रभु जीवितों का परमेश्वर है। वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, सृष्टि का मालिक है। वो अल्फा और ओमेगा, आदि और अनंत काल का परमेश्वर है। वो यीशु मसीह है, वो बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए प्रभु चाहता है कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए ये बड़ी बड़ी सभाएं की जाती हैं। इनको चाहे नाम छुटकारे की सभा दिया जाए, चाहे इनको नाम चंगाई की सभा दिया जाए, चाहे इन सभाओं को नाम कोई भी नाम दिया जाए प्रभु की महिमा के अनुसार हो। लेकिन ध्यान रखना, इन सब चीजों का कारण एक यही है कि प्रभु का नाम लोगों तक पहुंचे और वो विश्वास करें और वो उद्धार पाएं, उनके प्राण नरक से बचाए जाएं और लोग बहुत आयत का जीवन धरती पर और स्वर्ग में अनंत काल का जीवन पाए और उनकी आत्मा कभी नाश ना होने पाए। इसीलिए ये सारे 25 दिसंबर हो या कोई भी क्रूसेड्स हो, कोई भी किसी प्रकार की कोई सभा होती है, सबसे बड़ा कारण यही होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा नए लोग हैं जो नहीं जानते, चाहे वो जानते हैं, लेकिन आएँ और विश्वास करें और उद्धार पाएं और उद्धार पाने के साथ साथ आखिरी सांस तक वो विश्वास योग्य बने रहें और उस अनंत जीवन के वारिस हों जो उनसे कभी छीना नहीं जाएगा, जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है अपनी जान को देकर, अपने लहू का दाम देकर हमें जब खरीदा है अपने लहू से, वो अनंत जीवन हमें दे गया। तो मेरे भाई और बहनों, इसीलिए क्रूसेड्स 25 दिसंबर और भी जो कई दिन हैं जो क्रूसेड्स के होते हैं, मतलब जो कलीसियाएं सभाएं बैठाई जाती हैं, सबसे बड़ा कारण इनका ये होता है कि लोग छुटकारा पाएं पापों से, समस्याओं से, कलेशों से, श्रापों से और दुखों से, तकलीफों से छुटकारा पाएं और क्षमा पाएं प्रभु के लहू से, प्रभु के नाम से क्षमा पाएं और वो विश्वास करें और वो अनंत जीवन पाएं और उद्धार पाएं। इसीलिए रखा जाता है। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।